हाँ, तो अब हम लोग शुरू करने आए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वायसराय बनता है 1899 से लेकर 1905 के बीच में, इसका काल रहता है, ये पीरियड रहता है इसका। और इसके समय में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसको हम लोग कालक्रम के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हुआ मैकडॉनल्ड कमीशन की स्थापना। मैकडॉनल्ड कमीशन की स्थापना होती है। इस कमीशन की स्थापना का रीजन यह होता है कि 1873 और 74 के बीच में बहुत ही बड़े स्तर का एक फमीन आता है, भुखमरी होती है बहुत ही बड़े स्तर की, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग मर जाते हैं। इसके लिए एक कमीशन की स्थापना होती है, इसको हम लोग मैकडॉनल्ड कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन का काम होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, कृषि में सुधार करना, सिंचाई में सुधार करना, ये सारा काम होता है मैकडॉनल्ड कमीशन का, ठीक है। इसी तरह का एक इससे पहले भी 1900 का दशक, मतलब पूरी तरह से फेमिन वाला दशक था, बहुत ही बड़े स्तर के बड़े बड़े भुखमरी हुई, ठीक है। तो ये इसी वजह से हमको अलग अलग तरह के विद्रोह भी पड़ते हैं, पीजेंट विद्रोह, उसके बाद ट्राइबल विद्रोह, इसी वजह से 1866 और 67 के बीच में एक फेमिन आता है, जिसको हम लोग CF कैलामिटी के नाम से जानते हैं। CF कैलामिटी के नाम से जानते हैं। ये कहां पे आया था? उड़ीसा के अंदर आया था। इसमें लगभग 4 से 5 मिलियन लोग मर गए थे, 4 से 5 मिलियन लोग मर गए थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कर्जन के टाइम में ही इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी कब? नवंबर 1901 में। नवंबर 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि जो भी ब्रिटिश प्रशासन के अंदर काम करना चाहता था भारत में, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था इसी इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा, ठीक है। जैसे जब राजा महाराजा के बेटे हुए या कोई भी अंग्रेज हुआ, ठीक है, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती थी इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा, ठीक है। 1901 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद मॉन्क्रिफ कमीशन की स्थापना हुई कब? 1901 से लेकर 1903 तक। इसका काम था मेन सिंचाई सुधार, सिंचाई के ऊपर इसका मेन काम था, सिंचाई में सुधार करना था। मॉन्क्रिफ कमीशन। फिर एक कमीशन आया जिसका नाम है फ्रेजर कमीशन की स्थापना हुई। ये सारे कमीशन की स्थापना, आयोग की स्थापना किसके समय में हुई? कर्जन के समय में हुई, ठीक है। फ्रेजर कमीशन को पुलिस सुधार आयोग भी बोला जाता है, ठीक है। पुलिस के लिए इसने एक कमीशन बनाया, इसका नाम है फ्रेजर कमीशन, ठीक है। पुलिस सुधार आयोग भी इसको बोला जाता है। कब बनाया गया था? 1902 में बनाया गया था। इसके बाद रेले कमीशन की स्थापना हुई। रेले कमीशन की भी स्थापना हुई, जो कि इसको क्या बोलते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इसको भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं। यूनिवर्सिटी कमीशन है ये। विश्वविद्यालयों में के बारे में जानना था कि वो ठीक से काम कर रहे कि नहीं, वो सुचारू रूप से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उनका करिकुलम क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें देखना था। और खासकर ये कलकत्ता विश्वविद्यालय को स्टडी करने के लिए आया था। खासकर ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी को स्टडी करने के लिए आया था, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय इसका मेन फोकस था। तो रेले कमीशन आया, इसकी अनुशंसा पर ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास होता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास होता है कब? 1904 में। रेले कमीशन की अनुशंसा पर ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास होता है कब? 1904 में, 24 मार्च 1904 में। इसी के बाद सेकंड दिल्ली दरबार होता है। कितने दिल्ली दरबार हो चुके हैं? इससे पहले एक हुआ है, टोटल होते हैं 3। इससे पहले जब हुआ था, कब हुआ था? 1877 में। 1877 में लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है। 77 में दिल्ली दरबार एक तरफ हो रहा और एक तरफ 66 में उड़ीसा में भुखमरी, 73-74 में बंगाल और बिहार के अंदर भुखमरी, ठीक है। अजीब सी बात है कि बहुत ही बड़े स्तर का ये दिल्ली दरबार जब होता था तो करोड़ों रुपए लगते थे। और उसी दिल्ली दरबार में क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। किसने दिया था? लॉर्ड लिटन ने। उसके लिए एक अलग से रॉयल टाइटल एक्ट भी पास किया गया था। रॉयल टाइटल एक्ट
1876 पास किया गया और लॉर्ड लिटन ने ये उपाधि विक्टोरिया को दी। ठीक है, खैर सेकंड दिल्ली दरबार हुआ, इसमें कुछ खास नहीं हुआ, बस ये याद रखना है कि सेकंड दिल्ली दरबार ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। कर्जन के समय में ही यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था, कहां पे? तिब्बत में। तिब्बत से सुलह समझौता करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था तिब्बत में। ठीक है, तो इसके बाद क्या साइन हुआ? एक संधि साइन हुई जिसको हम लोग लहासा की संधि या ट्रीटी ऑफ लहासा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लहासा की संधि साइन की गई। इसी लहासा की संधि से क्या हुआ कि तिब्बत ब्रिटेन का एक संरक्षित राज्य बन गया, प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया, प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया, संरक्षित राज्य बन गया, संरक्षित राज्य बन गया, संरक्षित राज्य बन गया। ठीक है, तिब्बत बन गया ब्रिटेन का संरक्षित राज्य। इसी कर्जन के टाइम में ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी पास किया गया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी पास किया गया था कब? 18 मार्च 1904 को। ठीक है, और कर्जन ने ही जॉन मार्शल को क्या बनाया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल बनाया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। और इसी जॉन मार्शल ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की थी। हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की? इसी की अध्यक्षता में हुई थी, मतलब यही डायरेक्टर जनरल था उस टाइम जब इसकी खोज की गई थी 1921 में। हमने बताया था कि रेले कमीशन की अनुशंसा पे ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना भी इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुई थी। रेले कमीशन कब? 24 मार्च 1904 को। बहुत ही क्लोज डेट है, इसलिए हमने डेट लिख दिया है। ठीक है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 18 मार्च को पास हुआ था। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के उनका अपॉइंटमेंट हुआ जॉन मार्शल का। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया कब? 24 मार्च 1904 को। ठीक है, उसके बाद पहला लॉ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता संबंधी पहला जो कानून पास हुआ था वो कर्जन के समय में हुआ था। सहकारिता संबंधी जो पहला कानून पास हुआ था वो कर्जन के समय में पास हुआ था कब? 25 मार्च 1904 को। 25 मार्च 1904 को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट लॉ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी पास ऑन 25 मार्च 1904। ठीक, इसी के समय में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 इसी के समय में आया था, जिसके तहत मीडिया की स्वतंत्रता पर लगाम लगा दी गई। मीडिया की स्वतंत्रता पर लगाम लगा दिया गया। ठीक है, प्रेस फ्रीडम लगभग खत्म हो गई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के आने के बाद। अब शुरू होता अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना होती 1904 में। ठीक है, नासिक के अंदर होती। लेकिन उससे पहले 1899 में सावरकर और उसके भाई ने गोपाल ने एक संस्था की स्थापना की थी, इसका नाम है मित्र मेला। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के बहुत छोटे से क्षेत्र में ही तक सीमित था। लेकिन जब इसको पैन इंडिया पूरे भारत में फैलाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक यह संस्था जो बनाता है उसका नाम होता है अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, ये अभिनव भारत सोसाइटी और मित्र मेला के बीच में जो समय था उसमें क्या हुआ कि सावरकर चले गए लॉ करने। ठीक है, एलएलबी करने चले गए। तब उन्होंने वहां पे मैजनी के बारे में पढ़ा। मैजनी जिसने इटली में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था जिसका नाम है यंग इटली मूवमेंट। ठीक है, और उसके ऊपर मैजनी चरित्र एक किताब भी लिखी। मैजनी के ऊपर एक किताब भी लिखी। ठीक है, जिसको हम लोग मैजनी चरित्र के नाम से जानते हैं। तो यही मित्र मेला बन गया क्या? अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में नासिक के अंदर। ठीक है, और ये इनका मेन मकसद ये था कि बंदूक के दम पे भारत को आजाद कराना है। किसके चंगुल से? अंग्रेजों के चंगुल से। ठीक, तो ये मेन ये था। इसके बाद इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन के अंदर। लंदन के अंदर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसको स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फरवरी 1905 में। फरवरी 1905 में इसकी स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। इनका भी मेन था कि स्वराज की बात करते थे, स्वराज की मांग करते थे।
ठीक है। ये जो सोसाइटी थी, ये जो यूके था, ब्रिटेन था, उससे भारत के लिए स्वराज की मांग करते थे। इन्हीं के समय में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना किसने की थी? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गुरु है किसके? गांधी जी के, और जिन्ना के भी गुरु हैं। जिन्ना के भी गुरु हैं। अगर सवाल कभी यह आता है जिन्ना का गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की जब स्थापना हुई तो इसका मेन मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर सामाजिक बुराइयां खत्म करनी है, जैसे अनडिजेबिलिटी खत्म करना है, शिक्षा का प्रसार करना है, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा देना है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें थी जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये काम करते थे, इसके लिए काम करते थे। उसके बाद बहुत ही बड़ी घटना होती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 20 जुलाई 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो हो जाता है, घोषित कर दिया जाता है। कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल घोषित कर दिया जाता है। और ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, ये प्योर किस लिए होता है? बांटो और राज करो की नीति से होता है। बांटो और राज करो की नीति से बंगाल को 2 भाग में बांट दिया जाता है। कभी सोचा है कि वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में है, लेकिन उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? खैर, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद बहुत भी बड़ा स्तर का एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक, उससे पहले होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है कहाँ पे? बनारस के अंदर 1905। ये यूपी सेशन में पूछा जा सकता है। बनारस सेशन जब होता है 1905 में, तो यहाँ पे जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ही इसकी अध्यक्षता करते हैं और बायकॉट जो है बहिष्कार की नीति अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, और बहुत बड़े स्तर पे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि जगह कम थी। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे जब जो है फिर कभी डिटेल में जो चीजें चलेंगे, जैसे संस्थाएं होंगी उसके लिए अलग टॉपिक, उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट उसके लिए अलग टॉपिक, तो फिर काफी चीजें बात होंगी।